अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां उस्मान और आप मियां टीवी उर्दू देख रहे हैं। नाज़रीन, कराची के अंदर पिछले दिनों एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें एक नौजवान का कत्ल किया गया और बड़ी ही बेदर्दी के साथ उसको कत्ल करने के बाद उसकी जो लाश है उसे गाड़ी के अंदर ही जला दिया गया था। गाड़ी समेत उसको जला दिया गया। मुल्ज़म जो था वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया था। अब उसको पकड़ के लाया जा चुका है और आज उसे अदालत में पेश किया गया है, जहां पे उसे उसका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड वो पुलिस ने हासिल कर लिया है। आज इस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट भी थी कि पुलिस उसको गिरफ़्तार करके लाई थी और अदालत के सामने पेश किया है। बहरहाल अदालत ने खैर उसकी कब्र कुशाई, जो मकतूल है उसकी कब्र कुशाई का भी हुक्म दे रखा है, ताकि जो असल हक़ाइक़ हैं वो मंज़र आम पे आ सकें। आज मुल्ज़म जो है, जब उसको अदालत के अंदर पेश किया गया, तो आज जब अदालत में पेश किया जाता है मुल्ज़िम को, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में जब उसे पेश किया गया, तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि मुल्ज़िम की जानिब से कौन पेश आया है। तो वकील सफ़ाई ने कहा कि जी मैं हूँ, और वकालतनामे पर दस्तखत करवाने हैं। खैर, जो मुल्ज़िम था उसने वकालतनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। जब जज ने उससे पूछा कि आप सवाल जवाब हो, तो उसने कहा जी कि मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तार करने के बाद मुझ पर तशद्दुद भी किया गया है। तो बहरहाल ये तो आज की डेवलपमेंट थी। इसके साथ साथ जो इस केस का एक शरीक मुल्ज़िम था उसको भी गिरफ़्तार किया। ये शिराज़ नामी नौजवान था, जिसे मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ़्तार किया गया है। ये मुल्ज़िम जो शिराज़ है, ये अरमग़ान का बचपन का दोस्त है और दोनों एक ही जगह पे एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं। उसके बाद स्कूल के बाद ये अलग हो गए और अब कुछ अर्सा कबल दोनों की दोबारा दोस्ती हुई। कहा यह जाता है कि अरमग़ान का जो डेरा था, ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे। वहाँ पे इन्होंने कुछ शेर वगैरह भी रखे हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज़ है वो ये थी कि इन्होंने अपने डेरे पे, अरमग़ान जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, इसने अपने डेरे पे एक कॉल सेंटर बना रखा था, जहाँ पे कोई 35 या 50 या इस तरह से कोई लोग जो है वो एक कोई काम करते थे। कॉल सेंटर बना रखा था। मुल्ज़िम जो है अरमग़ान, ये असला रखने का भी बड़ा शौकीन है। और जो मुल्ज़िम शिराज़ है, जो उसने इंकशाफात किए हैं बड़े सनसनीखेज़। उसने कहा जी न्यू ईयर नाइट 31 दिसंबर को अरमग़ान के बंगले पे एक दावत थी, एक पार्टी थी। पार्टी में खैर वो मकतूल जो है वो तो नहीं आ सका था, जिसका बड़ा गुस्से का इज़हार किया मुल्ज़िम अरमग़ान ने। और फिर 6 जनवरी को उसे दोबारा बुलाया गया अपने पास। बुलाने के बाद तल्ख़ कलामी हुई किसी बात पे, और मुल्ज़िम ने फिर मकतूल को वहाँ पे पीटना शुरू किया डंडों के साथ, और उसके बाद उसको फायर मारा। फायर मारने के बाद उसकी जो उसको ज़ख्मी हालत में गाड़ी के अंदर डालकर बलूचिस्तान की हदूद में ले गए, और वहाँ पे फिर उसको गाड़ी के अंदर ही जला दिया गया। और फिर सबूत मिटाने के लिए मुलाज़मों की मदद से सारे जो निशानात थे खून के, वो साफ़ कर दिए और धो दिए गए। अब खैर मुल्ज़िम पकड़े गए हैं, शायद कुछ और मुल्ज़मान भी हों, वो भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। तो अब देखना क्या है आगे के ये जो केस है ये आखिर किस करवट जाएगा, क्योंकि पहले तो पुलिस ने ही यहाँ पे बहुत कोताही का मुज़ाहरा किया है, बहुत लेट के किसी देर के साथ FIR का इंदराज होता है, लाश नहीं मिलती। फिर जब लाश मिलती है तो फिर उस तरह से उसकी तहकीकात नहीं होती। खैर, अब सब कुछ मामला हो गया है। कुछ दिनों तक या 1-2 दिन के अंदर अंदर कब्र कुशाई भी हो जाएगी। बाकी जो तफसीलात हैं वो तो अब कब्र कुशाई होने के बाद ही पता की जा सकती है कि वो क्या पहले से ही फौत हो गए थे, उसके बाद लाश को जलाया गया, या उनको ज़िंदा जलाया गया। ये अब आने वाला जो वक्त है, कब्र कुशाई के बाद ये चीज़ें सामने आएंगी।